हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ जो ग्रुप डी के अभी करंट में फॉर्म चल रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रुप डी के अभी करंट के फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर जरूर भरिए। अब इस वीडियो में बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो कुछ लोगों का सवाल ये था कि इस बार जो कंपटीशन है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपटीशन के बारे में सोचने के बाद ही फॉर्म ही नहीं भरा है, जो फॉर्म भर ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए सिंपल सा मेरा जवाब ये है कि अगर आप इसमें फॉर्म नहीं डालते हैं तो आप तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हैं, तो आपका कोई चांस बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्म डालेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि कोई चांस बने कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, कंपटीशन आप लोग निकाल पाएँ। लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं भरा है तो आप तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हैं। और दूसरी बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन आपका ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें इतना ना रहे। सभी वैकेंसीज में आजकल बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे लास्ट टाइम अभी वैकेंसीज थी 32,000 के आसपास, तो उसमें करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो अटेंडेंस थी वो 30% के आसपास ही थी। तो जो टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे वो 30 लाख के आसपास ही थे। अब उसके बाद की बात करते हैं। तो उस 30 lakhs में से भी जो अभी आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी लोगों का स्कोर देखा है। तो उसमें से कम 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से भी नीचे हैं। तो ये लोग तो आपके कंपटीशन में वैसे भी हैं ही नहीं। तो आपका जो कंपटीशन है वो मुश्किल से मुश्किल 10 लाख के आसपास स्टूडेंट के साथ ही है। तो आप इतना मत सोचिए कि वैकेंसी जितनी कम है कंपटीशन इतना ज़्यादा है। नहीं है कंपटीशन इतना ज़्यादा। हाँ, बाकी में जो और वैकेंसीज हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे कंपटीशन के बारे में सोचने के अलावा, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, उन्होंने बस फॉर्म डाला, उसके बाद काफ़ी तो गए ही नहीं एग्जाम देने। और कुछ गए भी तो उनके जो मार्क्स हैं किसी के 2 माइनस में हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 5 है, किसी के 3 हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के 20 से नीचे नीचे हैं। और ये मैंने देखा है अपने अकॉर्डिंग, जितने भी लोगों का मैंने इसको एनालाइज किया है, कम से कम 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 20 से नीचे नीचे हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है ही नहीं। ये तो आपके साथ बैठ ही नहीं सकते। आपका कंपटीशन रह जाता है बाकी जो ऊपर के सिर्फ 10 से 15 लाख स्टूडेंट बचते हैं उनमें। उनमें भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से नीचे रहेंगे। तो अगर आपके मार्क्स 60 to 70 के आसपास भी रहते हैं तो आप ये कंपटीशन निकाल सकते हैं। तो ऐसा मत करिए कि मैं फॉर्म ही नहीं डालूंगा, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन हर वैकेंसी में है। आपको हर वैकेंसी में फाइट करनी पड़ेगी। आप एनटीपीसी में जाओगे, वहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट अच्छे मिलेंगे जिनके स्कोर मोस्टली 60 से 80 के बीच में लाई करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट उसी लेवल के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उस लेवल के स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनके स्कोर 20 से भी नीचे हैं। तो वो आपको कंपटीशन में नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर फॉर्म अब तक नहीं डाला है तो जरूर डालो। और इसकी लास्ट डेट 2 मार्च है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म डालिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कंपटीशन के बारे में मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि मैं अपना अच्छा स्कोर कैसे कर सकता हूँ। अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए और अपने इस एग्ज़ाम में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कंपटीशन का नहीं सोचना है, अपनी तैयारी का सोचना है। आपकी तैयारी सबसे बेस्ट कैसे हो सकती है। तो तैयारी के लिए आप क्लास ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बुक लगा के पढ़िए, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो प्रिपरेशन करिए। क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में आपको फायदा देगी। तो आज के लिए बस यही था, यही मेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आप ऐसी ही बातें और जानना चाहते हैं या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।